नमस्कार सभी को और स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन योग सत्र में मेरे साथ। इससे पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जब सर्दियां शुरू होती हैं, मौसम बदलता है, तो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैंने पहले वीडियो में हाथ के बारे में बताया था कि किस प्रकार के जो हाथ की हमारी उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं उनको स्ट्रेचिंग के द्वारा और अपने खान पान के द्वारा आप किस तरीके से सर्दियों में उस भयंकर दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि हमें रेगुलर करना होगा, नियमित रूप से योगाभ्यास करना होगा, थोड़ा समय निकाल करके और अपने शरीर को अपने हाथों में उसका कंट्रोल अपने हाथों में करना होगा। तो आज मैं पैरों के बारे में बता रही हूँ कि किस तरीके से जब हमारे पैरों की उंगलियों में क्योंकि जिस तरीके से हमारे हाथ की उंगलियों में 3 जॉइंट्स होते हैं, सेम उसी प्रकार से हमारे पैरों में भी जॉइंट्स होते हैं। तो किस तरीके से हम पैरों का करेंगे, तो आइए पहले जैसे बाएं पैर को रखेंगे जमीन पे, थोड़ा मोड़ लेंगे और अपने नजदीक लाएंगे और इस तरीके से जो उंगलियां हैं केवल उंगलियों पे इस तरीके से देखिए, ये उंगलियां हैं, उंगलियों पे अपने पैर को इस तरीके से घुटने को आगे की तरफ लाएंगे, 1 फिर वापस 2 वापस 3, इस तरीके से केवल उंगलियों की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ये पैरों की उंगलियों की स्ट्रेचिंग हो रही है। इस तरीके से दबाव डाल रहे हैं पैरों की उंगलियों पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला करेंगे। इसके अलावा जो उंगलियां हैं, उंगलियों को एक एक करके पीछे की ओर अपने हाथ से इस तरीके से पीछे की तरफ खींचेंगे, 1 2 3 4, फिर दोबारा छोटी उंगली को करेंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद पांचों उंगलियों को एक साथ पीछे की ओर इस तरीके से पीछे की ओर दबाएंगे, 1 2 3 4 और 5। इसी चीज को अब आप दाएं पैर से करेंगे। दाएं पैर को अपने पास मोड़ के ले आएंगे, इस तरीके से पंजों पे पैर को ले लेंगे, पंजों को पैर पे लेकर के 1 वापिस 2 3, पैरों की तरफ ध्यान दीजिए आप केवल, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पैरों के, अब उंगली को एक एक बार करके फिर जैसे हमने बाएं पैर को किया था, 1 1 2 3 4। अब फिर छोटी उंगली से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अब सारी उंगलियों को दबाएंगे अपने हाथ से पीछे की ओर, आराम आराम से, जिस तरीके की आपकी परेशानी है। अगर आपको परेशानी है, चाहे आपको परेशानी नहीं है, परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए, और अगर परेशानी नहीं है तो भी स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर का जो फिजिकल एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो धीरे धीरे शरीर क्या हो जाएगा आपका, उसके जो जॉइंट्स होते हैं उनमें गंदगी भर जाती है, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं टॉक्सिन। तो गंदगी भर जाने से क्या होता है, फिर हमारे जो जॉइंट होते हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, रक्त का प्रवाह नहीं होता ढंग से। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर जो है उसमें एक्टिविटीज होते रहें, फिजिकली हम लोग कुछ ना कुछ करते रहें। तो ये पैरों की उंगलियों के लिए, क्योंकि मुझसे पूछा भी था किसी ने कि आप पैरों की उंगली के लिए और एड़ी के दर्द के लिए भी हमें कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए, तो उनके लिए भी और बाकी सभी जो भी इसका लाभ उठा सकते हैं उन सभी के लिए ये वाला जो मेरा आज का ये वीडियो है ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब आगे क्या करना है, अब दोनों पैरों को इस तरीके से आपने पास ले आइए एक साथ, इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़ करके और उंगलियों को
अपनी तरफ मोड़ेंगे, एक, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। साथ ही साथ ब्रीदिंग भी करते रहेंगे। जब हम योग करते हैं, चाहे स्ट्रेचिंग करते हैं, चाहे जो भी आसन करते हैं, तो उसमें डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल होना सही होना चाहिए। शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है वो ऑक्सीजन ही करता है। ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में जो प्राण वायु है, प्राण वायु ही हमारे शरीर में क्या है, गतिमान है। हर चीज को, चाहे हम बोल रहे हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमारा प्राण वायु जो ऑक्सीजन लेवल विज्ञान की भाषा में, वो होना हमारा बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन लेवल घटने से ही जो है कोरोना में सबसे पहले यही देखा गया था उस समय, और उसके अतिरिक्त भी कोई भी बीमारी होती है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल अवश्य देखा जाता है, जिस बीमारी का संबंध हमारे फेफड़ों से होता है। तो इस तरीके से आप उंगली को करते रहेंगे, पैर को थोड़ा मोड़ करके भी इस तरीके से अपनी तरफ, 1 2 3 उंगलियां मैंने अपनी तरफ अपनी साइड मोड़ रखी हैं, 1 2 3। अब इसमें देखिए घुटने का भी हो रहा है और साथ साथ हमारी उंगलियों की स्ट्रेचिंग भी हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 10 बार करेंगे और धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे भी, जैसे जैसे आपको आराम मिलता जाएगा और आपका शरीर थोड़ा वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा। अब दाएं पैर को इस तरीके से कीजिए, थोड़ा नीचे से भी सपोर्ट दे सकते हैं और कुर्सी इत्यादि रख के भी कर सकते हैं अपने पैर के आगे। एक उंगलियों को अपनी तरफ स्ट्रेच कर रखा है इस तरीके से उंगलियां, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार। अब दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और सीधा करके कमर को भी सीधे करेंगे और दोनों हाथों को आगे की तरफ सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस को रिलीज करते हुए आगे की तरफ धीरे धीरे लोअर बैक से अपने को नीचे की तरफ, आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। ज्यादा बेंडिंग नहीं करनी, केवल उतने ही जितना कि आपके हाथ आपके उंगलियों तक पहुंच जाएं। और उसके बाद पहले उसी प्रकार से अपने जो सबसे अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है उसको अपनी साइड खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साथियों, जो आयुर्वेद में जो मर्म चिकित्सा होती है, मर्म चिकित्सा में हमारे जो पुराने ग्रंथ है उनमें ये बताया गया है कि जो हमारे हाथों की हथेलियां और हमारे पैरों के जो तलवे हैं वे हमारे शरीर का सूक्ष्म रूप हैं। तो यदि हम उनकी स्ट्रेचिंग करते हैं, उनकी मसाज करते हैं, उन पे दबाव डालते हैं तो उसका लाभ हमारे पूरे शरीर को मिलता है, क्योंकि तलवों में और हथेलियों में ही वे बिंदु छुपे हुए हैं। तो अब ये जो बीच वाली अंगुली है उसको मैं 10 बार अपनी तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी कल भी यही बता दूंगी फिर दोबारा से। अब तीसरे नंबर की उंगली को 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगली को जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं अपने साइड, पीछे की साइड, तो एक उंगली से पीछे की तरफ सपोर्ट दे रहे हैं, जो उसका जो समझो ओरिजिन है या उसका जो बेस है, जड़ है जो वहां उंगली की, वहां पर से आगे से हम उसको पीछे दबा रहे हैं, पीछे वाली उंगली से उसको साथ ही साथ सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो 10 बार। और अब सबसे जो लास्ट स्मॉल फिंगर है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने एक एक करके 10 बार अपनी सभी उंगलियों को पीछे की साइड स्ट्रेच किया, उससे रक्त का प्रवाह बढ़ेगा। जो वहां पे हमारे बात है वो बात वहां से खिसक करके वर्किंग रूप में आएगी। अब सारी उंगलियों को, जो हमारी हथेली है, हथेली से इस तरीके से ऐसे दबाएंगे, हथेली से सारी उंगलियों को दबाएंगे इस तरीके से। कमर सीधा रखेंगे और आराम आराम से अपने अपने जिसकी जैसी शरीर की स्थिति है,
स्वस्थ हैं तो आप अच्छे से दबा सकते हैं, अस्वस्थ हैं तो बहुत आराम से। और 1, फिर सांस लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमने सारी उंगलियों को बैकवर्ड बेंडिंग ही कहेंगे उंगलियों की, और पीछे की ओर स्ट्रेच किया। तो इसको करते हुए आपको महसूस होगा कि आपकी जो उंगलियां हैं जो जड़ होती जा रही थी, और उन उंगलियों में क्या होगा, आपको कुछ ब्लड सर्कुलेट करता हुआ महसूस होगा। साथ ही जब हम कर तो उंगलियों के लिए रहे हैं, लेकिन जो हमारा पैर का पिछला हिस्सा है उसकी भी स्ट्रेचिंग इसके साथ ही साथ होती है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। कल फिर मैं आपको, आज मैंने उंगलियों के बारे में बताया, कल मैं आपको एड़ी के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से। और क्योंकि कल से तो नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, और नवरात्रों से ही जो है हमें, मतलब यदि कोई व्यक्ति योग नहीं करता है तो उसको नवरात्रों में योग शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रों से ही हम, हमारे शरीर में जो साधक होते हैं वो कुंडलिनी का जागरण भी करते हैं। तो आइए, आज के लिए इतना ही काफी है, आप इतना कीजिए, और मैं अगले वीडियो में आपको फिर और कुछ लाभदायक बातें आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सभी के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए भी और अस्वस्थ लोगों के लिए भी, स्वस्थ होने के लिए। तो साथियों, मेरे को आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेती हूँ।